प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का गणित क्वेश्चन क्रमांक दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दिया है दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सर्वप्रथम हम क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चंस में दिया है दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होता है, सर्वप्रथम हम वह जानेंगे। देखिए, विषम पूर्णांक वे पूर्णांक। सबसे पहले हम पूर्णांक को समझेंगे। पूर्णांक एक प्रकार की संख्याएं होती हैं। हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो भी शामिल हो और एक से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं और उनमें माइनस वाली संख्याएं भी हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। फिर से एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं और वही संख्याएं माइनस में भी लिखी जाए और उसमें जीरो भी शामिल हो, उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। विषम का अर्थ है कि जिनमें दो का भाग पूरी बार नहीं जाता, वे संख्याएं विषम पूर्णांक कहलाएंगी। देखिए, यहाँ पर विषम संख्याएं भी हैं, जैसे कि 3 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता। देखिए, 3 लिखा है, 2 का भाग देंगे तो 2 ही कम 2 और एक हासिली नहीं, एक शेषफल r हमारे पास बच जाता है। यहाँ कोई हासिली नहीं है, यहाँ यह शेषफल है r। अब आप विषम पूर्णांक को समझ चुके होंगे। विषम पूर्णांक जैसे 3, 5, 7, जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस है कि विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 की रूप का होता है। हमें पता है कि विषम पूर्णांक 3, 7 अर्थात इनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, तो इनमें भी 2 का भाग पूरी बार नहीं जाना चाहिए, तभी ये विषम पूर्णांक होंगे। परंतु हमें यह अपने उत्तर के अंत में सिद्ध करना है। सब सिद्ध करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि जो हमें दर्शाना होता है उसे हमें मानना पड़ता है। जैसे कि क्या दर्शाना है, इसमें दर्शाए कि कोई विषम पूर्णांक अर्थात विषम पूर्णांक को दर्शाना है, तो हम कहेंगे विषम पूर्णांक ए है। क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन सूत्र के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, तो हमें लिखना है कि विषम पूर्णांक ए है, माना विषम पूर्णांक ए है। देखिए, माना विषम पूर्णांक ए है और अब हमने ए को मान लिया विषम पूर्णांक, बी को भी हमें मानना पड़ता है। बी को अब क्या माने? एक बात, क्वेश्चन में 6 6 6 आ रहा है, इस 6 को हम बी मानेंगे। क्यों मानेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर 5 होता तब भी हम इसी 5 को तब बी मानते। यहाँ पे 6 है, तब हमें बी को 6 मानना पड़ेगा। अगर 3 होता तो बी को 3 मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें बी को 6 मानेंगे। बी का अर्थ भाजक से है। अब हमें लिखना है इस क्वेश्चन में
हमें आर के मान भी निकालने हैं। आर के मान अर्थात यह सूत्र है, इसमें हमें आर के मान भी निकालने हैं। परंतु इसके मान निकालने के लिए हमें इसके मान निकालेंगे, हमें बहुत प्रकार के मान मिलेंगे, जिससे हमें यह सिद्ध कर लेंगे कि ये तीनों विषम पूर्णांक हैं। तो इन्हें सिद्ध करने के लिए हमें लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। हम इसी सूत्र के माध्यम से तो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। देखिए लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ध्यान दीजिए सूत्र हमारे पास है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारे पास ए है, ठीक है। बी हमारे पास 6 है तो हम 6 लिखेंगे, और क्यू हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इस क्यू को क्यू ही रहने देंगे और आर को आर ही। अब हमें यह सूत्र नहीं लिखना है, इस सूत्र के स्थान पर हमें यह लिखना है। देखिए लिखते हैं ए इक्वल टू 6Q प्लस आर। अब हमें आर के मान निकालने हैं, तो हम आर के मान को निकालने के लिए या समझने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि जो बी है, बी यहाँ पर, और बी के स्थान पर कितना है 6, तो आर के मान भाजक से छोटे होते हैं। भाजक का अर्थ है कि बी से छोटे होते हैं, और बी कितना है 6, तो 6 से छोटे होंगे आर के मान। तो 6 से छोटे कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो है 6 से छोटे। तो हम लिखेंगे आर के संभव मान के लिए। देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर के संभव मान या आर के संभव मान के लिए। तो हमने लिखा आर के संभव मान कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें आर के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने हैं, तभी हमें अपने क्वेश्चंस के अनुसार, देखिए क्वेश्चंस के अनुसार इन्हें हम सिद्ध कर पाएंगे। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 को सिद्ध कर पाएंगे। देखिए आर के स्थान पर हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखना है, तो रखते हैं ए इक्वल टू 6Q प्लस 0, तो हमें मिलेगा ए इक्वल टू 6Q, क्योंकि यहाँ पर 0 का कोई अर्थ नहीं बचता। तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 1, ए इक्वल टू 6Q प्लस 2। देखिए आर के स्थान पर हमने 1 रखा, 2 रखा, अब 3 रखना है, ए इक्वल टू 6Q प्लस 3। अब 4 रखना है, ए इक्वल टू 6Q प्लस 4। अब 5 रखना है, ए इक्वल टू 6Q प्लस 5। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब हमें इनमें विषम पूर्णांक छांटने हैं, वही सिद्ध हो जाएगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। यही क्या है? विषम पूर्णांक। ये हमें यहाँ भी मिलने वाले हैं। देखिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, परंतु हमें तो ये भी मिले हैं 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 2, तो 6Q ये भी तो मिले हैं, परंतु ये विषम पूर्णांक नहीं है। प्रश्न उठता है क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम 6 में 2 का भाग देते हैं, आपको पता है विषम पूर्णांक वो होता है जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता। अगर 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 6 में पूरी बार चला जाएगा। अगर यहाँ पर समझें 6 में 2 का भाग देंगे, 2 तियां 6, तो 6 में 6 घटेगा 0। अब ये इस हिसाब से 6Q विषम पूर्णांक नहीं होगा, और जबकि इसमें भी 6 में भी 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, परंतु 1 में नहीं जाता। इस कारण यह एक विषम पूर्णांक है। और अगर 6Q प्लस 2 की बात करें, इसमें 2 का भाग चला जाता है, परंतु 2 में भी 2 का भाग चला जाता है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक नहीं है। हमारे पास एक विषम पूर्णांक ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये हो जाएगा। इसमें भी 2 का भाग चला जाता है, 4 में, 6 में भी,
इसलिए हम इसे विषम पूर्णांक नहीं मानेंगे। इसमें भी चला जाता है और इसमें भी चला जाता है और इसमें भी चला जाता है, हम इन्हें विषम पूर्णांक नहीं मानेंगे। और इनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता तो हम इन्हें विषम पूर्णांक मानेंगे। हम लिखेंगे अतः विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 होंगे। देखिए लिखा है अतः विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।